नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं एक ऐसे स्कूल में आया हूं जिस स्कूल की चर्चा पूरे बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में हो रही है। जी हाँ, बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत उस स्कूल को पूरे बिहार में प्रथम स्थान मिला है, जिसका नाम राष्ट्र स्तर के लिए नामित किया गया है। जैसा कि बताया गया है कि पूरे बिहार से कुल 26 स्कूल को नामित किया गया है। उस स्कूल में एक स्कूल यह भी है जिसको बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए नामित किया है, और वह विद्यालय है विजय राघव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बदलपुरा, बेगूसराय। तो आइए हम वहाँ के विधि व्यवस्था को देखते हैं। इस विद्यालय को आखिर क्यों स्वच्छता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान दिया गया? विद्यालय तो कई हैं, दर्जनों विद्यालय बेगूसराय में ऐसे हैं जो अपने आप में प्रशिक्षण, भवन, अनुशासन के साथ साथ स्वच्छता में भी अव्वल हैं। फिर बिहार की बात तो दूर की है, और 38 जिला में हजारों स्कूल के बीच इस विद्यालय को प्रथम आना, और पूरे ज़िला में हाई स्कूल तक में इस विद्यालय को प्रथम आना, इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर नामित होना। आखिर है इस विद्यालय में क्या, इस विद्यालय के राज क्या है, हम जानेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापिका से, और आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे बीच प्रधानाध्यापिका महोदया हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम कंचन कुमारी और मैं मध्य विद्यालय बदलपुरा की प्रधानाध्यापिका हूँ। मैम, आखिर क्या आपने रंग लाया कि बिहार में प्रथम और राष्ट्र के लिए भी आप नामित हो चुके हैं? मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। ये हम लोगों का लगातार परिश्रम का फल है, सतत प्रयास है। प्रतिदिन हर एक काम को अपने मन से करते जाएं। ये नहीं कि हम किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं इसकी बात हो, केवल अपना काम है, और अपना काम को ये नहीं कि विद्यालय विद्यालय और घर घर है, तो इसको अपना काम समझ के लगातार उसको अगर हम करते चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही। और ये प्रतियोगिता की बात हम लोग लेके चल भी नहीं रहे हैं, अपना काम समझ के इस विद्यालय का कार्य करते हैं। और प्रतिदिन हम लोग ससमय आना, ससमय जाना, जो विद्यालय का कार्य है सही ढंग से एकदम अपने तन मन जो हो उसमें लगा के हम लोग लगातार लगे रहते हैं। सारे शिक्षक, सारे बच्चे और यहाँ के अभिभावक भी हम लोग का पूर्ण सहयोग करते हैं। आगे हम लोग लगे हैं और सफलता भगवान की मर्जी, सफलता दे रहे हैं। बहुत सारी बातों को मैम, चूँकि प्रधानाध्यापिका हैं, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। अपने स्तर से बता रही थी, आप समझ भी रहे हैं। मैं अन्य चीज़ों को दिखाते हुए मैम से बात करता हूँ, पूरे स्कूल का भ्रमण आपको करवाता हूँ। आइए चलिए, हम सबसे पहले तो एक ऐसे भवन में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं पूरे विद्यालय का। ये सभी इस स्कूल की बच्चियां हैं, आप देख रहे हैं हमारे कैमरा में। हम इनसे जानेंगे इनके स्कूल में जो यह सैनिटरी पैड एक अलमीरा में भरा हुआ है, इसके बारे में कि बेटा बताओ कि आपके स्कूल में मेडिकल का सामान रखा हुआ है, क्यों? हमारे स्कूल में सैनिटरी पैड इसलिए रखा हुआ कि यहाँ पर स्कूल में बहुत सारी बड़ी लड़कियाँ रहती हैं, उनको स्कूल में भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, पैड नहीं मिल पाएगा, इसीलिए यहाँ पर पैड रखा हुआ है। यहाँ से लेकर इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई मना नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके इसे रखा गया है। हमारे बीच एक देखिए प्रधानमंत्री हैं, इस विद्यालय के ये प्रधानमंत्री हैं। आप इनके आई कार्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है बाल सांसद उप प्रधानमंत्री, और ये उप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री लड़के हैं।
50% आरक्षण यहाँ भी प्राप्त है। आपका दायित्व क्या है ये बताइए। मेरा दायित्व यह है कि मैं पूरी विद्यालय की व्यवस्था को देखती हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, सभी कार्य सही ढंग से हो रहे या नहीं, बाल संसद के सभी सदस्य अपना काम कर रहे हैं, और अगर वह नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आप यह काम करिए, और अगर किसी वजह से कोई सदस्य अब्सेंट रहते हैं तो हम उन्हें उनके स्थान पर किसी अन्य मतलब जो संभाल सके उस कार्य को उससे वहाँ पे नियुक्त रिपोर्ट करते हैं। करते हैं। ये प्रत्येक दिन आपका काम है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं बेटा, फिर ये अतिरिक्त भार आपके ऊपर दिया जाता है, कैसा लगता है? हमें बहुत गर्व होता है कि मैम हम लोग को इस काम के लायक समझती हैं और हमें यह काम सौंपा है। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत सुंदर बात कही कि आपको उस लायक समझा गया। आपके अंदर के गुणों को, विद्यालय सिर्फ किताबी शिक्षा का स्थान नहीं होता है। विद्यालय हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन का भी एक प्रारंभिक शिक्षण स्थल होता है, और ये ज्ञान मिलना सभी विद्यालय में सभी शिक्षकों के द्वारा नहीं मिलता है। आपको इस विद्यालय में मिल रहा है, इसके लिए हम अपने चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से आपके विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच एक मॉनिटर है, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, इनके पास बैच है मॉनिटर का, और ये उप शिक्षा मंत्री हैं, आप नज़दीक से देख सकते हैं, उप शिक्षा मंत्री हैं। आपका क्या दायित्व है? हमारा यह दायित्व है कि सब क्लास में पढ़ाई अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। उसमें अगर टीचर नहीं है तो वहाँ पर हम किसी बच्चे को, पढ़ाने वाले बच्चे को भेजकर वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। क्लास खाली ना रहे और पढ़ाई कुछ भी होते रहे जिस विषय से है। वो विद्यार्थी उतने काबिल हैं जो पढ़ा लेते हैं? हाँ, काबिल हैं। काबिल हैं? हाँ, सब पढ़ा समझ सकते हैं कि इस विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार से प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि बच्चे भी एक शिक्षक का दायित्व निभाते हैं। कल उन्हें शिक्षक बनना पड़े तब जाकर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो, कहीं भी जाए निर्द्वंद होकर वो पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत का एक पहल भी कहा जा सकता है कि आपको सरकारी नौकरी हो या ना हो, आप स्वावलंबी बन सकते हैं। आपके पास कार्य करने की क्षमता इस उम्र से यहाँ के विद्यालय परिवार के प्रधानाध्यापिका महोदया के द्वारा और सभी शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। हम अब चलते हैं दिखाने आपको कि विद्यालय में किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाई की जाती है। उससे पहले देखिए, यहाँ पर 2 बेड भी बने हुए हैं। यह बेड मैडम किस लिए बनाए हैं? अगर बच्चे आते हैं प्रतिदिन स्कूल, किसी कारण से किन्हीं बच्चे को कोई परेशानी हो जाती है, तो ये पहले व्यवस्था उतनी नहीं थी। पहले यूं ही आराम करने की जगह दे दिया गया था। जब से कोविड काल आया और उस महामारी के समय से ही ऐसा व्यवस्था हम एक रूम कर दिए कि अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ पे आके वो आराम करें। प्राथमिक उपचार की सारी व्यवस्थाएं मेरे यहाँ व्यवस्थित है, ऑफिस में रखा हुआ है, और इसके बगल में पानी जो होता है सारा चीज़ रखा रहता है। और उसके गार्जियन के उसके बाद खबर किया जाता है, गार्जियन आते हैं, बच्चे को फिर वहाँ से अपना ले जाते हैं घर में। लेकिन यहाँ तत्काल उनका उपाय हो, ये नहीं कि बच्चा को इस परिस्थिति में ही घर भेज दें, किसी परेशानी में वो नहीं हो। प्राथमिक उपचार के लिए उनका सारे व्यवस्था हम अपने विद्यालय में किए। सभी बच्चे हैं सम्मान के लिए देखिए खड़े हो गए हैं। न किन्हीं के द्वारा पहले से सूचित किया गया है कि मीडिया के लोग आ रहे हैं और आप खड़े हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। हम इस क्लास के 1-2 बच्चे से पूछते हैं और जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई होती है, क्या अनुशासन है। अन्य स्कूलों को छोड़कर ये लोग इसी स्कूल में पढ़ने क्यों आते हैं, आइए हम इनसे बात। हमारे बीच
ये सभी बच्चे खड़े हैं। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर, और मैं एक बच्चे को खड़ा करता हूँ, आप खड़े हो जाएं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? करण कुमार, घर कहाँ हुआ? शंकरपुर बखड्डा। शंकरपुर बखड्डा। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। उस गांव में भी स्कूल होंगे? जी सर। उस स्कूल में नहीं पढ़कर आप यहाँ क्यों आए? ये स्कूल सर 5वीं क्लास तक है, इसलिए इस वजह से। उसके बाद यहाँ आए? बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा स्कूल है, इसलिए। देखने में स्कूल अच्छा है या पढ़ाई में भी? पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई में भी अच्छा है। मैं बिना किसी विचार विमर्श के ही प्रश्न करते जा रहा हूँ बच्चे से, और बच्चे के जवाब से आप देखते होंगे कि ये लोग कितने निर्द्वंद हैं। मैं एक बार उधर के बच्चे से पूछा, अब इधर के एक बच्चे से पूछता हूँ। आप खड़े हो जाएं। आपका क्या नाम हुआ? सिंटू कुमार। सिंटू कुमार। घर कहाँ हुआ? बदलपुरा। बदलपुरा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7A। 7A में। आपके क्लास टीचर कौन है? विनय सर। विनय सर। कौन विषय पढ़ाते हैं वो? मैथ। मैथ पढ़ाते हैं। सबसे अच्छा कौन विषय आपको लगता है? मैथ ही। मैथ ही लगता है। और विषय? सब विषय अच्छा लगता है। सब विषय अच्छा लगता है, और सब में अच्छा लगता है। आप तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते थे। लोग कहता है प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। इस स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है बहुत। इस स्कूल में भी होती है। कैमरा है, माइक है, इसलिए बोल रही है या सच्चाई है? सच्चाई है। सच्चाई है। समझ सकते हैं इस छोटे से बच्चे से मैं किस तरह का प्रश्न कर रहा हूं, और बच्चे किस तरह निर्द्वंद होकर जवाब दे रहे हैं। हम दूसरे क्लास में जाते हैं, वहां के बच्चे से भी बात करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा किस प्रकार सीढ़ी पर सीढ़ी संख्या दर्शाकर छोटे छोटे बच्चों के लिए यह बताया गया है कि टेबल कैसे पढ़ा जाए। अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो इस टेबल को पढ़ते हुए वो छत तक जाते हैं, और फिर छत से नीचे उतरते हैं तो इस टेबल को दोहराते हुए निकलते हैं। इस प्रकार से बच्चे 1 से लेकर 23 तक टेबल बिना टीचर के सिखाए भी सीख लेते हैं। इस समय मैं उपस्थित हूँ क्लास 8 में। इस स्कूल में एक विशेषता मैंने देखा कि सेक्शन बांट दी गई है, और सेक्शन इस तरह बांटी गई है कि छात्र के लिए अलग सेक्शन है और छात्रा के लिए अलग सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि इस क्लास में जो भी बैठे हुए हैं सभी छात्राएं ही हैं, और हर बेंच पर एक समान छात्राएं बैठी हुई हैं। हम इन छात्राओं से बात भी करेंगे, और आप लोगों तक इनके पास क्या जानकारी है उस चीज़ को मैं बताऊंगा। आइए हम यहाँ के छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की पढ़ाई की जाती है। ये सीनियर क्लास के बच्चे जो हैं ऊपर में प्रथम मंजिल पर पढ़ते हैं, 6 to 8 के बच्चे, उनके लिए उन्होंने अपने हाथों से हर एक सीढ़ी के ऊपर ये फार्मूला तैयार किया है। आप देखिए कि जितने सीढ़ी ये लोग बढ़ते जाएंगे ये फार्मूला पढ़ते जाएंगे, और जब ये फार्मूला पढ़ते जाएंगे तो सीखते भी जाएंगे। क्लास में शिक्षक जाएंगे, उनसे पहले ये सब तैयार रहेंगे बताने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। दीवार पर भी बच्चों को पढ़ने के लिए और बच्चों के द्वारा ही ये चित्र और नाम दर्ज किए गए हैं, ताकि बच्चे क्लास से बाहर भी रहें तो पढ़ते रहें, उनका पढ़ाई से संपर्क ना टूटे। इसके लिए आप देखिए हर एक दीवार को मैं दिखा रहा हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला, यूँ कहा जाए वर्णमाला के जो शब्द हैं उसको अंकित किए गए हैं।
ये किचन गार्डन है। देखिए ये किचन गार्डन है। बच्चों के द्वारा यहाँ कुछ सब्जियों के पौधे लगाए गए हैं, बैगन टमाटर के। अब आइए मैं शौचालय की ओर आपको लेकर चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर ही लिखा हुआ है शौचालय बालिका। इसकी स्वच्छता का आकलन करें। और इसमें बैनर देखिए कि लगा हुआ है। इस बैनर से आप समझ सकते हैं, मैं शुरुआत में ही बच्चों से ये प्रश्न किया था और बच्चियों ने इसका जवाब दिया था। आप देखें अवशिष्ट पैड के लिए यहाँ पर भी डस्टबिन बने हुए हैं और बच्चे यहाँ देखिए कितने स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की गई है। और ये मशीन है, डस्टबिन में जो पैड रखे जाएंगे उसको अवशिष्ट करने के लिए उसको जलाकर बाहर देखिए फेंकने के लिए ये मशीन लगाए गए हैं इस विद्यालय में। ये सारी व्यवस्थाएं एक सरकारी स्कूल में है। यह स्कूल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बोलने के लिए तो कई लोग कुछ बोलते रहते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन उन सभी लोगों के लिए यह सीखने की चीज़ है। इस विद्यालय में आकर सीखें। जो शिक्षक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक यह कहते हैं कि मुझे सरकारी सहायता नहीं प्राप्त होती है जिसके कारण मैं विद्यालय का विकास नहीं कर पाता हूँ, उनके लिए भी आप समझ सकते हैं कि यह विद्यालय किस प्रकार से अनुकरणीय है कि इनके लिए कोई विशेष योगदान तो नहीं दिए जाते हैं। यह छात्र वर्ग के लिए शौचालय है। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं रसोई घर की ओर और हम आपको दिखाएं रसोई घर में जाने से पहले कि सफाई के लिए भी देखिए एक जगह सारे सामान रखे हुए हैं और दीवार पर चिपका हुआ है सफाई सामग्री, ताकि सभी समझ लें कि यहीं रखना है और यहीं से लेना है। ये रसोई घर है, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। इधर हैंड वॉश के लिए जगह है, देखिए इधर भी भोजन की व्यवस्था हो रही है। ये सभी कर्मचारी हैं, रसोइया हैं जो भोजन बनाने में लगे हुए हैं। चावल और आलू चना की सब्जी है और अंडा केलाज है वो लोग का, इस पे अंडा चढ़ा हुआ है। उसमें अंडा चढ़ा जी अंडा चढ़ा हुआ है। ये अलग से व्यवस्था है। हाँ अंडा ये सारे स्कूल का रूटीन। आज का शुक्रवार है तो आज के खाने में अंडा और फल रहता है। अच्छा, हाँ जो बच्चे अंडा खाते हैं अंडा मिलता है, जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनको उनको फल फल। ये व्यवस्था हो रही है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। आपने इस विद्यालय को देखा। अब हम इस विद्यालय के एक शिक्षक नवीन सर से बात करते हैं। हम बात करते हुए आगे की ओर चलेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं। नवीन सर, अक्सर देखा जाता है विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच द्वंद्व छिड़े रहते हैं। द्वंद्व ये छिड़े रहते हैं कि लड़ाई होती है, मैं की लड़ाई, मैं कुछ सब कुछ हूँ तो मैं सब कुछ हूँ। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं, प्रधानाध्यापक नहीं है सर। आप लोग कैसे सामंजस्य बिठा लेते हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया है और आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न अभी के समय में, अभी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बिहार में है वो सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से थोड़ा सा दिग्भ्रमित होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसी बात नहीं है। हमारे विद्यालय में हम मैडम में सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, हमें नेतृत्व सही ढंग से दे रहे हैं, क्या वो अपने नेतृत्व कुशलता को हमारे अंदर स्थापित करने में कहीं कमज़ोर हैं क्या। मैं और हम लोग सिर्फ यही देखते हैं और इनमें हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया जो हैं बिल्कुल 100% हमारे हिसाब से सफल नज़र आती हैं, सफल नज़र आती हैं। और कहीं से भी हमारे
टीम को मोटिवेशन देने में वो कमज़ोर नज़र नहीं आती, जिसका प्रतिफल हमें टाइम टू टाइम मिलता नज़र आ रहा है। आ गए हैं छोटे छोटे बच्चों के बीच। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के LKG के 1 के बच्चे दिख रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के बीच कैसा लगता है हमें? बहुत अच्छा लगता है सर। मेरा नाम रवीना बेगम है और मैं 2 क्लास में, अभी 1 2 दोनों है, इसमें कंबाइंड है क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, इसकी वजह से और अच्छा लगता है सर। इन आप कह रहे हैं कि जूनियर सेक्टर में अच्छा लगता है और टीचर जो है सीनियर सेक्टर में जाना पसंद करते हैं कि मैं 9th 10th के विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा और उस क्लास का टीचर कहलाऊंगा। आप इसमें कह रहे हैं अच्छा लगता है? इसलिए सर यहाँ बच्चों को बेस थोड़ा मजबूत और यहाँ पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों जैसा फील होता है, उसके साथ जैसे ये लोग मतलब इंजॉय करते हैं। इस उम्र में भी बचपना लाना चाहती हैं। और इसके साथ जैसे बन के तो ये बच्चे भी इंजॉय करते हैं। हाँ, यहाँ की सारे टीचर के साथ जिनकी भी घंटी है आते हैं क्लास में, तो और नहीं होती है तो मतलब बच्चे वहाँ जाके खींच के टीचर को लेके आते हैं क्लास में। खींच कर आते हैं। कौन कौन बच्चे जाते हैं टीचर को ऑफिस से ज़बरदस्ती लाने के लिए? हाथ उठाइए तो। आप सभी जाते हैं खींच कर लाने के लिए कि चलिए पढ़ाने के लिए? देखिए ये सभी बच्चे ऐसे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।